देश में आम चुनाव होने हैं और चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। लगभग पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में लग गया है, तो वही दूसरी ओर एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना। लेकिन इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पिछले साल इंडिया गठबंधन हुआ, लेकिन इसमें शामिल पार्टियों के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसने गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, तो कई दलों को पसंद नहीं आ रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो पंजाब और पश्चिम बंगाल है, जहां कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए राज्य के दो दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के नेता भगवंत मान ने कहा कि उनके राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, और बीते दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ मायावती ने भी एकला चलो रे के राह पर चल पड़ी है। सभी दलों के जरिए मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन की राहें बेहद मुश्किल भरी हैं। माना जा रहा है कि इसी तरह की बगावत अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे से इनकार करने के बाद किस तरह से बाकी के अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 553 में से 255 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर घमासान देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन राज्यों में हो रही है जहां पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल बना है, जहां पार्टी चाहती है कि उसे 6 से 10 सीटें दी जाए, मगर टीएमसी 2 सीटों का ही ऑफर दे रही है। टीएमसी लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने में भी दिलचस्पी नहीं ले रही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता को मौकापरस्त तक कह दिया है। दिल्ली में भी कांग्रेस और आप का गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को आप नेता दिल्ली की 7 में से 3 सीटें ऑफर किए हैं, मगर आप इसके बदले कांग्रेस से गुजरात, हरियाणा और गोवा में सीटें चाहती है। हालांकि कांग्रेस इन राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल है और आसानी से सीटें नहीं देना चाहती। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पहले यहाँ कांग्रेस को 6 और आपको 7 सीटें देने पर बात चल रही थी, मगर अब साफ हो गया है कि पंजाब में भी गठबंधन बेहद मुश्किल होने वाला है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पहले ही कह दिया कि राज्य में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र भी कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में शिवसेना यानी यूबीटी ने 23 सीटों की मांग रखती है कि उसने पिछली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 पर जीत हासिल की। कांग्रेस चाहती है कि उसे राज्य में कम से कम 20 सीटें मिले, जो कि काफी मुश्किल है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से जेडीयू 16 से 17 पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी भी 17 सीटें चाहती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के पास 6 से 7 सीटें ही रह जाएगी। इंडिया गठबंधन का पेच यहाँ भी फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि उसे 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। यहाँ समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। सपा और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ 20 सीटें मिलना मुश्किल ही है। हालांकि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी आगे ये देखना है कि कांग्रेस कैसे इस गठबंधन को जोड़कर रखती है।